2022 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उस इंसान से, इतनी परेशान होकर। क्या जो संपत्ति हड़पने के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। जब 2015 में मैंने बात की थी तो उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम? मैं ऐसे करते, आप मेरे को तलाक दे दो, मुझे आपसे एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए। और उस इंसान ने मेरे को बोला कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, मैं आपको जान से मार डालूंगा। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। पति दीपक हुड्डा और हिसार एसपी से जान का खतरा, घर के अंदर मारपीट और टैक्स चोरी, ये तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं हिसार की इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने। पिछले कई दिनों से स्वीटी बुरा और उनके पति भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के बीच शादीशुदा रिश्ते में विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले ये खबर सामने आई कि स्वीटी ने अपने पति के साथ महिला थाने में मारपीट की है, जिसके बाद अब खुद स्वीटी ने सामने आकर इस मामले पर सफाई पेश की है। ये पूरा केस आखिर है क्या? इस केस में आरोपी की तरह खड़ी स्वीटी बुरा का क्या पक्ष है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए अपने और अपने पति के बारे में क्या क्या बातें खुलकर बताई, आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। दरअसल इससे पहले इस केस के बारे में स्वीटी और दीपक दोनों ने ही मीडिया में आकर कुछ भी बोलने से परहेज किया था, लेकिन रविवार को स्वीटी ने हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पति दीपक हुड्डा ने शादी से पहले उनके परिवार से 2.5 करोड़ की मर्सिडीज मांगी थी। घर में खाते पीते वक्त वो उनके साथ मारपीट भी किया करते थे। मैं आपको बता दूं कि इसने शादी के 4 दिन पहले हम अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम शादी के 4 दिन पहले वो मेरे से डिमांड करता, वो उसकी बहन अलग अलग गहनों की, गाड़ी की, पैसों की उन्होंने डिमांड रखी कि 2.5 करोड़ की मर्सिडीज की। मैंने उसका पेपर में ना कि हमारा इतनी ज्यादा बातें ना आए मीडिया में, ये ना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में उसकी एप्लीकेशन दी थी ताकि बेइज्जती ना हो किसी की, उसकी भी, सिर्फ मेरे को इस आधार पर डाइवोर्स मिल जाए। दीपक ने इस मामले में रोहतक में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने स्वीटी के परिवार वालों पर धोखे से संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। स्वीटी ने इन आरोपों पर भी जवाब दिया। स्वीटी बुरा ने आगे ये भी कहा कि हमारे बीच पैसों का लेन देन हुआ है, लेकिन वो पैसे वापस भी किए गए हैं। दीपक टैक्स चोरी करने के लिए इस तरह के ट्रांजैक्शन स्वीटी या उनके परिवार वालों के खाते में ही किया करता था। मैं उससे ये सवाल करती हूँ, सबको ये लगता होगा कि बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके पास अरबों की संपत्ति होगी। मैं आपको बता दूं, जब मैंने उस इंसान का हाथ पकड़ा था तो उसके पास, उनके घर में टॉयलेट तक नहीं था। उसके पास संपत्ति के नाम पर पुश्तैनी कोई भी संपत्ति नहीं थी। एक किला, अपने भी हरियाणवी भाषा में जो बोलते हैं, एक दौरा भी पूरा को नहीं उसका दौरा है। संपत्ति क्या की खागी मैं उसकी और मेरा परिवार, कोई पूछने वाला हो उस इंसान से। और उस आदमी ने अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जो हमारे 16-17 में जो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले और वापिस कितने लिए? 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो, और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। ट्रांजैक्शन तो उसने नहीं दिखाई, उसने तथ्यों को छुपाया है। स्वीटी ने इस केस में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुद की जान को खतरा भी बताया है। शनिवार को आई खबर के मुताबिक पुलिस ने मारपीट के आरोप में स्वीटी बुरा, उनके पिता महेंद्र सिंह और मामा सत्यवान को पूरे दिन थाने में बिठाए रखा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और इसके बाद उसने कुछ उच्च अधिकारियों से मिलकर, कुछ उच्च अधिकारी उसका मदद कर रहे हैं, और उस उच्च अधिकारियों से मिलके उसने एफआईआर दर्ज करवाई रोहतक में मेरे खिलाफ। अगर मेरे को आने वाले टाइम में अगर कुछ हो जाता है, या मैं मर जाती हूँ, या कोई मेरा एक्सीडेंट या कुछ भी, किसी भी उससे, या मेरे को कोई अटैक आ जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ
दीपक हुड्डा और यहाँ का एसपी हिसार होगा, क्योंकि मैंने 1.5 महीने पहले एसपी हिसार को मैंने सारी अपनी चीजें लिखित में मैंने ये बोला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए उस इंसान से, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। स्वीटी ने आगे ये भी आरोप लगाया कि एक बार वो अपने पति के साथ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मिलकर लौट रही थीं, तब रास्ते में दीपक ने उनके साथ मारपीट की थी। चुनाव से पहले हम चंडीगढ़ से सीएम साहब से मिलके आ रहे थे, हम गाड़ी में थे, आते टाइम इसने गाड़ी में भी मेरे साथ मारपीट की। जो सबूत मैंने अपने जो हिसार पुलिस है उसको भी सारे सबूत दिए हुए हैं, मेरे साथ मारपीट होने के भी उसने मेरा गला दबाया और मेरे को मारने की वहां कोशिश की। इतना ही नहीं, स्वीटी ने दीपक पर यह भी आरोप लगाया कि वो तलाक देने से मना करता था और ये तक कहता था कि वो उन्हें जान से मार देगा। उस इंसान को ये सब चीजें होने से पहले, ये सब केस डालने से पहले, एसपी को एप्लीकेशन देने से पहले उस इंसान को ये बोला था कि दीपक हम इतने साल इकट्ठे रहे हैं और मैंने तेरी इतने साल तक मारपीट बर्दाश्त की है, तूने मेरे साथ इतनी जो जात तक की है मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, हम ऐसे करते, आप मेरे को तलाक दे दो, मुझे आपसे एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मीडिया में आए ये चीजें। और उस इंसान ने मेरे को बोला कि मैं आपको तलाक नहीं दूंगा, मैं आपको जान से मार डालूंगा। इस रिश्ते की बैकग्राउंड स्टोरी भी अब आपको जरा बता देते हैं। साल 2015 में दीपक और स्वीटी की पहली मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मिलना जुलना, दोस्ती और फिर प्यार। 7 जुलाई 2022 को दोनों ने शादी कर ली। 3 साल तक रिश्ते में सब ठीक चला, लेकिन फिर दोनों के बिगड़े हुए रिश्तों की खबर आने लगी। 25 फरवरी 2025 को स्वीटी बूरा ने दीपक हुड्डा के खिलाफ हिसार में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में दहेज और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए। फिर यह मामला तूल पकड़ता चला गया। 15 मार्च को इसमें नया मोड़ आया। दीपक ने आरोप लगाया कि 15 तारीख को स्वीटी ने अपने परिवार वालों के साथ महिला थाने में उनके साथ मारपीट की है। इस मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन फिलहाल स्वीटी के आरोपों के बाद केस ने एक दूसरा रूप ले लिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक दीपक की तरफ से कोई भी सफाई नहीं आई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक वो भी जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए द भारत खबर। शुक्रिया।